नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। इस पाठ के 5 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ का परिचय और साथ ही प्रथम एवं द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। स्वराष्ट्र गौरवम यह एक समस्त पद है। इसका विग्रह है स्वस्य राष्ट्रम स्वराष्ट्रम, स्वराष्ट्रस्य गौरवम स्वराष्ट्र गौरवम। दोनों जगह तत्पुरुष समास है। स्वराष्ट्रम का अर्थ है अपना देश, अपना राष्ट्र, और गौरवम का अर्थ है सम्मान, अपने देश का सम्मान। तो इस पाठ में अपने देश के सम्मान में जो श्लोक लिए गए हैं उनका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सभी श्लोक हमारे देश के सम्मान के लिए हैं, हमारे देश की विशेषता को बतलाने वाले हैं। पाठ के परिचय में कुछ और भी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्या हैं? अस्माकं भारतीयानाम, हम भारत के लोगों की, राष्ट्र विषयी की, राष्ट्र के विषय में अवधारणा अर्थात संकल्पना अति प्राचीना अस्ति, बहुत ही प्राचीन है। हम भारत के लोगों के मन में राष्ट्र के विषय में जो कल्पना है वो आज की नई नहीं है, किसी दूसरे देश से हमने प्राप्त नहीं की है, बल्कि हमारी खुद की अवधारणा है जो बहुत ही प्राचीन है। कैसे है? नीचे बता रहे हैं। वेदेषु बहुषु मंत्रेषु, वेदों के बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्दस्य प्रयोग है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग दृश्यते मिलता है कि वेद इस पूरे विश्व में सबसे प्राचीन रचनाएं हैं, ये स्वीकार कर लिया गया है। और सबसे प्राचीन रचना होने के कारण इनमें जो राष्ट्र शब्द मिलता है वो यह सिद्ध करता है कि राष्ट्र के विषय में जो धारणा है वो हम भारत के लोगों की ही है, क्योंकि वेदों की रचना भारत में हुई है, ऋषियों ने वेदों की रचना की है। तो यह स्वतः सिद्ध है कि वेदों में राष्ट्र शब्द के उल्लेख का मतलब है कि हम भारत के लोगों की राष्ट्र शब्द की अवधारणा अति प्राचीन है, किसी दूसरे से हमने प्राप्त नहीं की है। किन किन मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है वो उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ऋग्वेद के मंत्र में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या है मंत्र? अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम। इसी प्रकार यजुर्वेद के 2 मंत्रों में भी राष्ट्र पद का प्रयोग मिलता है। जैसे आराष्ट्रे राजन्यः और वयम राष्ट्रे जागृयाम। इन तीनों ही मंत्रों में, ऋग्वेद के और यजुर्वेद के इन मंत्रों में राष्ट्र पद का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह राष्ट्र पद की अवधारणा हम भारत के लोगों की है। इसी प्रकार अस्माकं भारतवर्षम, हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश, केवलम भौतिकम राजनैतिकम भौगोलिकम च घटकम एव नास्ति। हमारा भारतवर्ष केवल भौतिक, राजनैतिक और भौगोलिक रचना ही नहीं है। केवल इसको राजनैतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भौतिक रूप से ही एक रचना मत मानो, बल्कि और न ही मृतपिंड है, कोई मिट्टी का पिंड है अथवा भूखंड है, अस्थि न ही है भूमि का टुकड़ा है। तो क्या है यह भारत देश? अपितु बल्कि इदम राष्ट्रम, यह राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र अस्माकं मातृभूमि अस्ति, हमारी मातृभूमि है, हमारी माता के रूप में यह भूमि है। अन्य देश तो अपने आप को राजनीतिक रूप से एक देश मानते हैं, भौतिक रूप में उसका सीमांकन कर लेते हैं कि यह हमारा देश है, अथवा भौगोलिक रूप से अपने देश की स्थिति पता कर लेते हैं।
वो एक मिट्टी का टुकड़ा या भूखंड को अपना देश मानते हैं, लेकिन हम भारत के लोगों के मन में यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, राजनीतिक या भौगोलिक स्वरूप नहीं है, बल्कि हमने हमारे देश को माता का दर्जा दिया है। माता की तरह हम इस देश का सम्मान करते हैं। अथर्ववेद के मंत्र में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इसी प्रकार यजुर्वेद के एक मंत्र में भी कुछ इसी प्रकार का हमें अर्थ बोध होता है, जैसे पृथ्वी माता द्यौर में पिता, अर्थात पृथ्वी माता है और द्युलोक मेरा पिता है। तो इन दोनों ही मंत्रों से यह भाव स्पष्ट होता है कि हमने देश को माता की तरह सम्मान दिया है। आगे और भी प्रसंग है। अनेन प्रसंगेन स्पष्टम अस्ति, इन प्रसंगों से स्पष्ट है, जो परिचय में हमने प्रसंग लिया है, पढ़ा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है यत् कि मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि तुल्या विद्यते अस्माकं भारत माता। हमारी भारत माता मातृभूमि के रूप में है, पितृभूमि के रूप में है, पुण्य भूमि के रूप में है, धर्म भूमि के रूप में है, कर्म भूमि के रूप में है और देव भूमि के रूप में है। इनके समान हमारी भारत माता है। तो ये पाठ के परिचय में हमने जाना कि हमारी भारत भूमि माता के समान है और इसका वैशिष्ट्य अन्य किसी देश से बिल्कुल ही अलग है, उनसे कहीं ऊपर है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और श्लोकों का अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। इस श्लोक में जो संयुक्त पद आए हैं उनका विभाग है यत् समुद्रस्य, ये दो पदों से मिलकर बना है यत् समुद्रस्य। इसी प्रकार हिमाद्रेश्चैव, इसमें भी तीन पद हैं, हिमाद्रेः च एव। इन तीनों पदों में आरंभिक दो पदों में विसर्ग संधि है, च और एव, इन दोनों पदों में वृद्धि संधि है। तद भारतम, इस पद में दो पद हैं, तद भारतम। अब हम इस श्लोक का अन्वय जान लेते हैं। अन्वय में हमने कर्तृ कर्म क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम से लगाया है ताकि अर्थबोध आसानी से हो सके। अन्वय है, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम अस्ति यत्र भारती नाम संततिः अस्ति तद भारतम वर्षम नाम अस्ति। अन्वय में जो पद कोष्ठक में दिखाए गए हैं उनको आकांक्षा के अनुसार अर्थबोध की दृष्टि से ग्रहण किया गया है। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। उत्तरम अर्थात उत्तर दिशा, हिमाद्रेः, इसका अर्थ है हिमालय पर्वत से। हिमाद्रेः, यह हिमाद्री इस पुंलिंग शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। दक्षिणम अर्थात दक्षिण दिशा। भारती, इसका अर्थ है भारत में जन्म लेने वाले अर्थात भारतीय। भारती, यह भारती इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। संततिः अर्थात संतान और संततिः, यह संतति इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। यत् समुद्रस्य उत्तरम, यत् जो देश, समुद्रस्य उत्तरम समुद्र के उत्तर दिशा में, हिमाद्रेः च और हिमाद्रेः हिमाद्री के हिमालय पर्वत से दक्षिणम अस्ति दक्षिण दिशा में विद्यमान है। जो समुद्र से तो उत्तर दिशा में है और हिमालय से दक्षिण दिशा में है। यत्र भारती संतति अस्ति, जहाँ भारती भारतीय
नाम वाली संतानें रहती हैं तद वह भारतम वर्षम नाम अस्ति, वह भारत वर्ष नाम वाला देश है। हिमालय पर्वत से जो उत्तर में है और समुद्र से जो दक्षिण में है और जहाँ पर भारतीय इस नाम वाली संतानें रहती हैं वह भारत देश है, उस देश का नाम भारतवर्ष है। यह इस श्लोक का सरलार्थ है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में ऊपर की ओर हिमालय पर्वत है और नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है वह समुद्र है। श्लोक में बताया गया है कि जो समुद्र से उत्तर दिशा में है तो नीचे समुद्र है और समुद्र के ऊपर जो दिशा है वो है उत्तर, तो समुद्र से ऊपर उत्तर दिशा की ओर है। हिमाद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में है नीचे की ओर है। इतना जो भूभाग है समुद्र और हिमालय के बीच में वो कौन सा देश है? भारतवर्ष। ये इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हिंदी में हमने श्लोक का सरलार्थ जान लिया है, अब हम संस्कृत भावार्थ को भी जान लेते हैं। यह देश है समुद्रस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वतस्य च दक्षिण दिशि स्थितः अस्ति, अपि च यस्य देशस्य निवासिनः भारतीयाः इति कथ्यन्ते सः देशः भारतवर्षं नाम अस्ति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव है। दूसरा श्लोक अब हम पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तमदेव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इस श्लोक में पद विभाग जो है एक संयुक्त पद आया है जिसका पद विभाग है यावद इंदु सरोवरम। इस पद में जो पद है वो दो पद हैं, यावद इंदु सरोवरम। वर्ण संयोग के कारण यह एक पद हमें श्लोक में दिखाई दे रहा है। श्लोक को समझने के लिए श्लोक का अन्वय जान लेते हैं। हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत् यह देशः स्थितः अस्ति देवनिर्मितं तं देशं हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यह देशः स्थितः अस्ति, इन पदों को हमने अर्थबोध की आकांक्षा के अनुसार अन्वय में लिया है। कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। हिमालयात अर्थात हिमालय पर्वत से। हिमालयात यह हिमालय इस पुंलिंग शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। समारभ्य अर्थात आरंभ करके। समारभ्य यह भी अव्यय पद है। इंदु सरोवरम इसका अर्थ है हिंद महासागर। हिंद महासागर के लिए संस्कृत में इंदु सरोवर इस पद का प्रयोग किया गया है। इंदु सरोवरम यह इंदु सरोवर इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। देव निर्मितम इसका अर्थ है देवों के द्वारा बनाए गए, और देव निर्मितम यह देव निर्मित इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। प्रचक्षते यह क्रियापद है, इसका अर्थ है कहते हैं। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। हिमालयात् समारभ्य हिमालय से आरंभ करके, हिमालय से लेकर इंदु सरोवरम यावत इंदु सरोवर तक, हिंद महासागर तक यह देश है जो देश स्थित है अस्ति स्थित है, व्याप्त है, फैला हुआ है। देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाए गए, तम देशम उस देश को हिंदुस्थानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए इस श्लोक में हमारे भारतवर्ष का जो प्राचीन नाम है उसको यहाँ पर उल्लिखित किया गया है हिंदुस्थानम। हिंदू जहाँ रहते हैं ऐसा स्थान हिंदुस्तान। और दूसरी देव निर्मितम, ये जो देश है ये देवताओं ने बनाया है, देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये दोनों ही विशेषता हमें इस श्लोक में भारतवर्ष की पढ़ने को मिलती हैं। तो कौन सा देश? जो हिमालय से आरंभ होकर
हिंद महासागर तक फैला है। तो पहले हमने चित्र जो देखा है, इस चित्र में हमने देखा है कि हिमालय उत्तर में है और हिमालय से आरंभ करके नीचे हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर तक, हिमालय से आरंभ करके हिंद महासागर तक जो देश व्याप्त है वो देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का निवास स्थान है। ये सरलार्थ है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। अस्मिन् श्लोके भारतवर्षस्य सीमांकनं कृतम् अस्ति। हिमालय पर्वतात् आरभ्य हिंद महासागर पर्यन्तं यह देशः व्याप्तः अस्ति सः देशः देवैः निर्मितः अस्ति। तस्य देशस्य नाम हिंदुस्थानम् इति अस्ति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव है। इस श्लोक में कुछ व्याकरण के अंश भी प्रयोग में आए हैं, जैसे संधि पद। हिमालय है, इसमें विच्छेद करने पर दो पद प्राप्त होते हैं, हिम आलय है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। श्लोक में हिमालयात ये पंचमी विभक्ति का रूप था, यहाँ पर प्रथमांत पद का संधि विच्छेद दिखाया है। इसी प्रकार समास भी यहाँ पर आया है, समस्त पद का भी प्रयोग हुआ है, जैसे देव निर्मितम, यह समस्त पद है। जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा देवैहि निर्मितम, देव निर्मितम। और यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मानवैहि कृतम, मानव कृतम, कविभिः रचितम, कवि रचितम, और बालैहि पीतम, बाल पीतम। ये अन्य उदाहरण थे जो तत्पुरुष समास के हमने जाने हैं। तो विद्यार्थियों, यह पहला भाग था जिसका हमने अध्ययन किया है। दूसरे भाग में अन्य श्लोकों का अध्ययन करने के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।